Hi grade 3rd. In previous class I had started with the revision from revision worksheet और मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्लेन किया था और हमने उसी के साथ रिविजन शीट की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट की थी और उसी टाइम पे मैंने आपको एक्सरसाइज 2 एक्सप्लेन किया था और कहा था ये एक्सरसाइज खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। और जब मैंने टेक्स्ट बुक में से रेगुलर एक्सरसाइज एक्सप्लेन की थी तब जब ये एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको कहा था कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने कैसे हैं। जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं, इज एम आर का रूल, ठीक है। जैसे आई के साथ इज, आई के साथ एम, देखो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था। आई एम, वी आर, यू आर, ही शी इट इज, दे आर, ठीक है। जैसे ये हम वर्ब्स यूज करते हैं, इसी के साथ हम मेन वर्ब में अगर आईएनजी ऐड कर देंगे तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने आपको ये 3 सेंटेंसेस एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए थे और ये मैंने होमवर्क में दिया था। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। नंबर 1, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन अ क्लासरूम। तो मैंने आपको कहा था कि पहले आपको मेन वर्ब ढूंढना है कि मेन वर्ब है कौन सा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट चेक करना है, सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन या फिर नाउन। मतलब हम जिसके लिए ये सेंटेंस मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं हमें वो पर्सन ढूंढना है। वो पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई भी नेमिंग वर्ड, ठीक है। और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम एम लगाएंगे, इस लगाएंगे या आर लगाएंगे और मेन वर्ब जो हमने ढूंढा है उसके साथ आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे। सो नाउ इन दिस सेंटेंस आवर मेन वर्ब इज स्टडी। सो द स्टूडेंट्स प्लूरल है, प्लूरल मतलब दे, तो दे के साथ आर लगता है। सो स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन अ क्लासरूम। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। मिस्टर राव ड्राइव्स अ कार, तो यहाँ पे हमारा मेन सेंटेंस है ड्राइव्स, ठीक है। सो मिस्टर राव मतलब ही के साथ इज लगता है। मिस्टर राव इज ड्राइविंग अ कार। लीजी प्लेज गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। लीजी प्लेज गेम्स ऑन कंप्यूटर। गेम्स प्लूरल है। Lizzy play games on computer. So Lizzy is playing games on computer. ठीक है। Now Prem and Rajat reads a letter. So Prem and Rajat are reading letter, क्योंकि यहाँ प्रेम और रजत दो है, दो मतलब either you हो सकता है या फिर they. Somebody knocks at the door. Somebody is knocking at the door. John and Ria go to the circus. John and Ria are going to the circus. Here go is our main verb which is used for John and Ria. So we'll use are instead and we'll add ing to the main verb go. The artist mixes the colors. Here our main verb is mixes and the artist is singular, maybe he, maybe she, we don't know, but with both we are adding is. So the artist is mixing the colors. Number 8, everyone works silently. वर्क्स हमारा यहाँ मेन वर्ब है और everyone is we are talking about, हम सारे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। सो everyone is working silently, सब चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। नमन साइकिल्स एट स्कूल। नमन साइकिल लेके स्कूल आता है या फिर साइकिल स्कूल में चला रहा है। सो नमन इज साइकिलिंग एट स्कूल, स्कूल साइकिल लेके आता है। आई वॉक इन द पार्क।
आई के साथ हमेशा एम लगता है, एंड वॉक इज मीन वर्ब, तो वॉक का हो जाएगा वॉकिंग। आई एम वॉकिंग इन द पार्क। समीर बेक्स अ केक। Samir bakes a cake. In this sentence, bakes is our main verb. So, bakes का हो जाएगा baking and Samir is baking a cake. The dog barks at the stranger. Barks का हो जाएगा barking. The dog is barking at the stranger. The stranger looks frightened. Stranger डरे हुए लग रहे हैं. So, looks is our main verb and stranger singular है तो उसके साथ is लगेगा. The stranger is looking frightened. Stranger डरा हुआ लग रहा है. A child pulls his shirt. Pulls is a main verb here and a child is singular. So for singular we'll use is. So a child is pulling his shirt. Now, the owner of the dog stands at a distance. Stands is our main verb or the owner of the dog. मतलब ये जो dog है उसका owner. It is singular. तो singular के साथ is. The owner of the dog is standing at a distance. Number 16. He talks to a woman. Talks is the main verb and for talks it will be talking and he के साथ हमेशा is लगता है. So he is talking to a woman. वो woman से बात कर रहा है. Ram swims in the pool. So swims is the main verb and swims का हो जाएगा swimming and Ram is a boy so उसके साथ लगेगा is. Ram is swimming in the pool. Number 18. The children play in the garden. So play is our main verb and children is plural. So with plural we use are. So the sentence will be the children are playing in the garden. Number 19. Ashira talks to her friend. Talks main verb है और talks का हो जाएगा talking and Ashira is a girl. With girl we use she. Like with she we use is. So Ashira is talking to her friend. Ashira अपने friends से बात कर रही है. 20. Minnie jumps on the sofa. Minnie सोफा पे jump कर रही है. So jump is the main verb of jumps. Jump का हो जाएगा jumping और Minnie is a girl. So with she it will be is. So Minnie is jumping on the sofa. Number 21. Madhu brings her lunch every day. Madhu अपना खाना रोज लेके आती है. So brings our main verb. Bring का हो जाएगा bringing and Madhu is a girl. So Madhu के साथ is. Madhu is bringing her lunch every day. Madhu अपना खाना रोज लेके आती है. The hen lays eggs. The hen is laying eggs. ये सारी चीजें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ये हम रिवीजन कर रहे हैं. सो अगर और भी कोई कंफ्यूजन है आप आगे के वीडियोस चेक कर सकते हैं. Mohini listens to music. Mohini is listening to music. Sujata sleep early. Sujata is sleeping early. Birds fly in the sky. Birds are flying in the sky. And this exercise also I have completed in textbook. This is a park in Pushpa Vihar. It is evening time. Some children are playing with a ball. A man is pushing a pram.
The man is pushing a pram with his baby in it. Two women are sitting on the bench. Some boys are running on the grass. A little girl is clipping rope. Two boys are hiding behind a bush. They all are enjoying themselves. ठीक है? So, hope this is clear to you all. And with this, I have completed this exercise. And even I have completed the revision of chapter number 13. Present tense and chapter number 10. Present tense. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.